हेलो स्टूडेंट। फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग ईयर 2019 का इंटेलिजेंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9 ईयर है 2019। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको लेटर ग्रुप सेलेक्ट करना है और वो करेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है मंकी इज कोडेड एज, मंकी को लिखा है XDJML। है। In the similar manner, we have to find the code for tiger। देखिए अगर मैं इन कोड को और इस वर्ड को देखूं तो मुझे ये नजर आ रहा है M और L रिलेटेड है एक दूसरे के, माइनस करना पड़ रहा है हमें 1। ठीक है, तो क्या ऐसा सीक्वेंस हो सकता है कि T से अगर हम माइनस करें 1, S लास्ट में S आ रहा हो। नेक्स्ट में चेक करते हैं क्या ये हमारा लॉजिक हो। यस, 15 14 इन, तो Ti-1 H। तो नेक्स्ट, तो देख लो लास्ट का देख लेते हैं। y से भी जब हम 1 माइनस करते हैं आता है x, तो r से 1 माइनस करेंगे तो आना चाहिए बस s। s ठीक है, s और लास्ट में आ रहा है h और s। चेक करते हैं लास्ट b, b विड बी द आंसर। चेक कर लेते हैं वापस। तो देखिए e में से अगर हम माइनस करेंगे 1 को तो आएगा d में से अगर 1 को माइनस आता है s d f एंड s। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैड इज रिलेटेड टू टैक्स, रन इज रिलेटेड योर ए। तो ये मिस प्रिंटिंग है ये, तो मैड का रिलेशन है ये एक्स और ए के साथ। इसी मैनर में रन का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन आई लुक एट दिस क्वेश्चन तो एम इज ऑन 13 एंड जे इज ऑन 10, तो -3 गेन -3 गेन माइनस में भी क्या होगा -3 3। ठीक है, तो आर होता है आपका 18th नंबर पे। 18 में से 3 माइनस करेंगे ओ, यू में से यू इज ऑन 21, तो 21 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 18। आर का 18 पे, एन में से माइनस करेंगे अगर हम 3 को, 14 माइनस 3 ओ आर के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओ आर के, दैट इज। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोमीटर इज टू डिस्टेंस। ये किलोमीटर का जैसा रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, वैसे ही पाउंडल किसके साथ है, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या फोर्स। तो पाउंडल इज यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स इज रिलेटेड टू पाउंडल, हम लाइक दैट। ऑन टू नेक्स्ट वन। देखिए 20 इज रिलेटेड टू 11 इन द सिमिलर मैनर 102 इज रिलेटेड टू विच नंबर। तो देखिए अगर मैं 20 और 11 को चेक करूं तो कैन आई से 20/2 + 1 इज 11। 20/2 is 10, 10 plus 1 is 11. So in similar manner, if I divide 102 by 2 and add 1 to that, I will get 51 plus 1, that is 52. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 is related to 26 in 25 in the similar manner 48 is related to what। तो देखो 13 और 25 में ये रिलेशन, 13 into 2 minus, because I know 13 2 is 26, तो 26 minus 1 5। तो अभी इसमें भी यही होगा,
48 multiplied 2 minus 1. 48 into 2 is 96 minus 1, that is 95. So correct answer for this question is 95. ठीक है, moving on to next question. टिफ इज टू बैटल, टिफ का जैसा बैटल के साथ रिलेशन है वैसा फ्रूगल इज रिलेटेड टू वॉर. देखिए टिफ यानी कि लड़ाई होती किसी तरीके से एक दूसरे में, बैटल भी इसे, तो फ्रूगल इनमें से किसका होगा, तो स्प्रिंट, वेग, मिजरली या वाइटल. आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिजरली. सेम रिलेशन होता है एक दूसरे, है ना. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी. बी के 40 मीटर साउथ वेस्ट पे कौन है, ए. सी इज 40 मीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ बी. ये यहाँ से भी कितना है, सी भी 40 है, ए 40 है. देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए. तो ए से डायरेक्शन बतानी है, तो कैसे बताते हैं, जो भी पॉइंट गिवन हो जहां से डायरेक्शन बतानी है वहां पे अपना डायरेक्शन चार्ट बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, तो सी ए से किस डायरेक्शन में है, ए है यहाँ पे, यहाँ से इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे सी है, तो दैट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको इस फिगर में से देख के बताना है कि कौन सा बाकियों से अलग है. तो देखो ए, ई, जेड एंड एन. सिमेट्री वाइज बात करूं तो सिमेट्री वाइज तो सारे सिमेट्रिकल हैं, है ना, एक्सिस के ऊपर. अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ लाइंस की, तो देखो ए को बनाने के लिए 3 लाइन, ई को बनाने के लिए 4, जेड को बनाने के लिए 3, एन को बनाने के लिए अगेन 3. तो कौन सा अलग हो जाएगा, ई. ई इज डिफरेंट. तो आंसर क्या आ रहा है, पी. फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी पी. कौन सा डिफरेंट है, ई डिफरेंट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइंस ई को ड्रॉ करने के लिए 4 यूज करनी पड़ रही है, बाकी सब में 3 लाइंस को ही. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए इंग्लैंड को लिखा गया है, इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 2 6. फ्रांस को लिखा गया है 7 8 5 2 9 1. ठीक है, 7 8 5 2 9 1. आपको बताना है कि व्हाट इज द कोड फॉर ग्रीस. ग्रीस के लिए कोड क्या है. तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ई का कोड यहाँ से मुझे पता चल रहा है क्या है, 1. यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यस, कोड फॉर ई इज 1. तो ई का कोड है 1, तो बीच में आना चाहिए 1 1 और लास्ट में भी आना चाहिए. ठीक है, अब जी की बात करें तो देखिए जी यहाँ पे है 4th नंबर पे, 3rd नंबर पे, और जी का कोड है यहाँ पे 3, तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 3. आर, आर के लिए कोड है 2. सॉरी, आर के लिए कोड है 8. 3811, 3811. सी के लिए चेक कर लेते हैं, सी है यहाँ पे और सी का कोड है 9. 381191, दैट वुड बी, कहीं पे भी मान लीजिए एरर किसी, 389191 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वर्ड कैंट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स. अभी कैंट बी फॉर्म मतलब कौन सा नहीं बनेगा, बाय यूजिंग द लेटर इंटेलिजेंस. अगेन ऑप्शन में से चेक करना पड़ेगा, तो देखते हैं टीलैज. ठीक है, यहाँ पे ए नहीं है, इसमें ए दे रखा है, तो ये ही अपना बाई चांस फर्स्ट ऑप्शन इज द वन विच कैंट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ड इंटेलिजेंस. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ प्लस मीन्स डिवाइड, ठीक है, ओरिजिनली इसमें साइन थे प्लस, डिवाइड, माइनस और मल्टीप्लाई. ठीक है, प्लस का मतलब अभी क्या है, नया मतलब है प्लस का डिवाइड. डिवाइड मीन्स माइनस, -3. माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 2. एंड मल्टीप्लाई मीन्स
ठीक है। तो देखिए 12 एंड 6, 2 माइनस 3 प्लस 8, 3 टू ज़ा 6, 6 प्लस 8, 6 and 8, 8 and 2 is 10, 10 minus 6 is 4. The correct answer for this question is B, 4. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है फिर से और फाइंड करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए पहले ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल के अंदर लाइंस बना दी गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर के अंदर लाइंस और केवल एक ही ऑप्शन में है स्क्वायर के अंदर लाइन, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अ क्यूब इज पेंटेड, ये एक क्यूब पेंट किया गया ब्लू कलर से, ऑल द फेसेस, और कितने क्यूब बनाए, मतलब एक कोई बड़ा क्यूब था, ठीक है, और उससे क्या किया गया, छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए। इस तरीके से छोटे क्यूब्स बनाए, और वो जो क्यूब्स थे उनका नंबर है कितना, 125। ठीक है, आपको बताना है इतनी कौन से क्यूब थे जिनके कोई भी फेस पे पेंट नहीं था। तो देखो क्यूब से रिलेटेड एक बात बताती हूँ, कभी भी एक बड़े क्यूब से अगर हम छोटे छोटे क्यूब्स बनाएंगे, छोटे छोटे अगर हम क्यूब्स बनाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू एन क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन क्यूब। जहाँ पे एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू बिगर सर्कल, मतलब बिगर क्यूब की साइड अपॉन स्मॉलर क्यूब साइड्स। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एन क्यूब इज इक्वल्स टू कितना है, 125। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 5, है ना, 5 का क्यूब होता है 125। अब बात करते हैं नो फेस पेंटेड, यानी कि कोई भी ऐसा फेस होना चाहिए जो पेंटेड ना हो। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, नो फेस पेंटेड। कौन सा ऐसा क्यूब होगा जो सबसे सेंटर में होता है, यानी कि एक बड़े क्यूब से क्या किया, छोटे छोटे क्यूब्स हटा दिए, तो जो बीच के अंदर, इमेजिन कीजिए बीच के अंदर जो क्यूब्स होंगे ना, उन पे कोई भी कलर नहीं होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है आपका, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो n-2, हियर n इज इक्वल टू 5, 5 - 2 का क्यूब, दैट इज क्यूब ऑफ 3, एंड दैट इज 27। इनमें से 27 ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे जिनपे कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी, तो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। इफ 1 अक्टूबर इज संडे, ठीक है, 1 अक्टूबर को कौन सा डे है, संडे है, तो आपको बताना है कि 1 नवंबर को कौन सा डे होगा। तो देखिए 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें, तो देखिए अक्टूबर में कितने दिन बच गए हैं, 30 डेज बच गए हैं। ठीक है, और 30, उसके बाद फर्स्ट की बात करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 31। ठीक है, 31 डेज है, और डे निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, ऑड डेज यूज करेंगे। ऑड डेज क्या होता है, जब हम ग्रुपिंग करते हैं नंबर डेज की, नंबर ऑफ डेज की, इन द ग्रुप ऑफ 7, क्यों, क्योंकि देयर आर 7 वीक्स इन 7 डेज इन अ वीक। व्हेन आई डिवाइड दिस, तो आई गेट 3 एज अ रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर आता है उसको गिवन डे में ऐड कर देते हैं, यानी कि संडे में 3 डेज को ऐड करना है, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे किसके अंदर है, सी के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, 30 + 1 टोटल नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। आपको मिसिंग नंबर बताना है। देखिए कुछ पैटर्न दे रखा है, एक
में आपको मिसिंग नंबर बताना है। देखिए 0 से 3 इस तरीके से भी रिलेशन देखेंगे, इस तरीके से भी देखते हैं। 0 से 3 यानी कि +3, 3 से 8 यानी कि +5। अब देखते हैं 15 और 24 +9, 24 से 35 +11। तो देखो क्या हो रहा है, ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं। ऑड नंबर कैसे ऐड हो रहे हैं, देखिए 5 के बाद आता है 7, 7 को स्किप किया है, उसको बाद में लिया 9 को, इधर आ गया 11, तो 11 के बाद किसको स्किप करेंगे, वी विल स्किप 13 और इसमें ऐड करते हैं 15। अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ 15 तो यहाँ आता है मेरे पास 63। चेक करते हैं क्या 63 में अगर 17 ऐड करूं तो 80 आ रहा है क्या, यस। तो दिस इज द करेक्ट लॉजिक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 63, दैट इज बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the sets of letters when sequentially placed in the gaps in the given letter series shall complete it। देखिए क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या करना है, ऑप्शन में से वैल्यूज रख के चेक करना है, वन बाय वन चेक करेंगे। अगर आप बहुत मतलब हिट कर जाए एक बार में, यानी कि वो ए ऑप्शन हो जाए तो वी आर वेरी लकी, नहीं तो हमको सब के लिए चेक करना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे रखती हूँ ए सी बी सी सी। क्या कोई पैटर्न बन रहा है, सी ए बी, सी बी ए बी, ए बी ए, सी ए। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट के लिए। तो देखिए ए ए सी, तो देखिए क्या बना, ए सी ए बी ए सी, यस बन रहा है ना। देखिए क्या है, ए सी, ठीक है। उसके बाद ए बी, उसके बाद सी सी ए, के बाद बी ए ए, के बाद ए सी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको बताना है वर्ड जो इसमें से फॉर्म नहीं होता, विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द वर्ड रिपब्लिकन। ठीक है, तो CLIP बन रहा है, ANKLE, देखो के नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एंकल। बाकी के सारे बन रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, ठीक है, जनरेट, GENERATE। देखिए इसमें 3 बार ई आ गया है ना, जितनी बार वर्ड में होता है ना, गिवन वर्ड में, अगर वो है तभी वो बन रहा होगा, नहीं तो नहीं बन रहा होगा। बाकी में भी देख लेते हैं, तो सार्जेंट यस बन रहा है, ग्रेट बन रहा है, रिएजेंट्स बन रहा है, तो यस जनरेट, ए विल बी द आंसर फॉर दिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर से कौन सा वर्ड नहीं बनता है, तो देखिए चेक करते हैं, एडमिट, ADMIT बन गया है। नेक्स्ट NE, ई नहीं है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, फिर क्या हो जाएगा, चेक करना है आपको। ऑब्जर्वेशन स्किल्स अगर आपकी बढ़िया है तो यू विल डेफिनेटली, है ना। सोशलाइजेशन, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं, स्काउट, यू नहीं है, फर्स्ट ही वर्ड है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्काउट, बिकॉज सोशलाइजेशन में यू नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, अब देखिए दो, इफ लंडन इज कोडेड एज, लंडन को कोड क्या किया गया है, लंडन इज कोडेड एज MPOE, +1 कर दीजिए ना, सब में +1। तो
इसी के लिए इसी हिसाब से दिल्ली का कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली। तो डी के बाद +1 करते हैं तो ई के बाद +1 करते हैं तो एफ, एल के बाद आता है एम, एच के बाद आई और आई के बाद के। तो EFMIG विल बी द, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। PNS is to OOT, okay, -1 +1, ठीक है। तो DBH का कोड क्या होगा, तो DBH के लिए -1 +1 एंड +1, CTI। क्वेश्चन, इन द गिवन सीरीज फाइंड द नेक्स्ट या मिसिंग टर्म बताना, ठीक है। तो देखो सीरीज कैसे बन रही है, MNO ABC PQR DEFST। तो देखो इस तरीके से ब्रेक करूं मैं, अगर MNO ABC PQR DEFST, है ना। तो देखिए ST के बाद क्या आना चाहिए, U। तो इसका मतलब ये दोनों तो हट गए, ठीक है। तो यू आ जाएगा फर्स्ट, उसके बाद लास्ट आ रखा है आपका एफ तक, डी के बाद आया, सी के बाद आया था डी, तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली। तो DEF, उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए STU, फिर GHI। तो आंसर क्या हो जाएगा, UNG, दैट इज डी, ठीक है। सीरीज को ब्रेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, A:Z, ठीक है। A और Z का रिलेशन, C और X, ई और वी। देखिए ये कैसे लिखे हुए हैं, +1 ऐड +2, जैसे ए के बाद बी को ड्रॉप किया, सी, सी के बाद डी को ड्रॉप किया, ई के बाद एफ को ड्रॉप करेंगे, +2 एंड +2, ई के बाद एफ को ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा, जी। अब देखिए इधर -2 -2 एंड -2, क्या आना चाहिए यहाँ पे, टी, टी, टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा टी। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, YX UTS ना, STU, T एंड W को ड्रॉप किया है, ONL। तो देखो O के बाद T, 3 को ड्रॉप किया, R, यहाँ पे 4 को पीछे, है ना। तो एलियर यहाँ पे 14, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। H से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और S के बाद क्या, H के स्टार्ट होने के बाद क्या करना है, रिवर्स लिखना है आप। H के बाद आ जाएगा GF, 5 होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी पैटर्न हो रहा है फॉलो, 2 उसके बाद 3 इसके बाद 4, तो अगले में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, HGFE रहेगा आपका, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर 2019 रीजनिंग पेपर। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।